एंड गार्डनिंग के अंदर आज हम करेंगे इसके कुछ सब टॉपिक्स कंप्लीट यूनिट में से, जैसे कि डेफिनेशन ऑफ प्लांट नर्सरी क्या होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ नर्सरी क्या होती है, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं प्लांट नर्सरी के और इसके स्कोप क्या होते हैं प्लांट नर्सरी के। जैसे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ प्लांट नर्सरी। प्लांट नर्सरी वो जगह है जहाँ पर हम किसी भी टाइप के प्लांट को ग्रो करवाते हैं और वहाँ से उसको ट्रांसप्लांट करवाया जाता है, यानी कि दूसरी जगह ग्रो करवाया जाता है वहाँ पे, क्योंकि पर्टिकुलर इन्वायरमेंट दिया जाता है प्लांट्स को और उसके बेसिस पर उसको प्रिपेयर किया जाता है और बाद में जो फील्ड एरिया होता है वहाँ पर उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और ये जो नर्सरी होती है हम किसी भी जगह पर बना सकते हैं, जैसे कोई फील्ड हो गया, गार्डन हो गया, ग्रीन हाउस हो गया, और कोई भी ऐसा प्लेस जहाँ पर हम प्लांट को ईजिली ग्रो करवा सकते हैं उसको हमने प्लांट नर्सरी बोला है। क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए एक नर्सरी के अंदर, जैसे कि स्पेसिफिक अगर रोड साइड की बात करते हैं या एक साइट की बात करते हैं तो ये क्या होती है, वो रोड के नज़दीक होनी चाहिए, उसके एक नियर हैबिटेट होना चाहिए, सूटेबल क्लाइमेट होना चाहिए प्लांट के लिए, ना ही तो ज़्यादा शेडी एरिया होना चाहिए, ना ही सन के ज़्यादा एक्सपोजर एरिया होना चाहिए, सफिशिएंट सनलाइट उसको मिलनी चाहिए ताकि प्लांट अच्छे से ग्रो करने पाए, इरिगेशन जो पानी की जो भी फैसिलिटी है वो अच्छी होनी चाहिए वहाँ पर, और सोइल की ओब्वियसली सोइल कंडीशन अगर अच्छी है तो प्लांट अच्छे से वहाँ पर ग्रो करेंगे, और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए क्योंकि उनको हमें ट्रांसप्लांट करवाना होता है, तो ऑब्वियसली अगर वहाँ पर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अच्छी है तो अच्छे से हम उनको वहाँ पर एक साइड से दूसरी जगह पर ले आ सकते हैं ईजी वे से। टाइप्स ऑफ प्लांट नर्सरी मेनली यहाँ पर डिफरेंट टाइप के अंदर कैटेगराइज किया गया है प्लांट नर्सरी को, लेकिन टाइम ड्यूरेशन के बेसिस पर दो हैं यहाँ पर, एक है टेम्परेरी नर्सरी और दूसरी है परमानेंट नर्सरी। टेम्परेरी नर्सरी क्या होती हैं, टेम्परेरी नर्सरी को थोड़े टाइम के लिए वहाँ पर एस्टाब्लिश किया जाता है, जैसे कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी 1 या 2 साल के लिए, इसलिए उसको टेम्परेरी नर्सरी बोला गया है। लेकिन जो परमानेंट नर्सरी होती है वो टेम्परेरी के बजाय यहाँ पर काफ़ी सालों तक रहती है, या फिर हम कह सकते हैं परमानेंटली वे से ही उसको प्रिपेयर किया जाता है, इसलिए उसको हम काफ़ी सालों तक वहाँ पर रहने की वजह से हम बोलते हैं कि वो परमानेंट नर्सरी है। यहाँ पर प्लांट के बेसिस पर भी नर्सरी को कैटेगराइज किया गया है, जैसे कि फ्रूट प्लांट नर्सरीज हो गई, वेजिटेबल नर्सरीज हो गई हैं, फ्लावर प्लांट नर्सरीज है, फॉरेट नर्सरी है, उस मिसेलिनेस नर्सरीज। जैसे इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रूट प्लांट नर्सरी की। इसके अंदर क्या होता है, सीडलिंग और ग्राफ्ट तैयार किए जाते हैं जो स्पेशली फ्रूट प्लांट होते हैं उनके, तो ऑब्वियसली इसलिए इसको फ्रूट प्लांट नर्सरी बोला गया है। इसके अंदर जो नेक्स्ट है वेजिटेबल नर्सरीज है, इस नर्सरी के अंदर यहाँ पर स्पेसिफिकली वेजिटेबल के ऊपर फोकस किया जाता है, जैसे कालीफ्लावर हो गई, कैबेज हो गए, ब्रिंजल हो गए, टोमेटो हो गए, इनके सीडलिंग को तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है इसके अंदर फ्लावर प्लांट नर्सरी। इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या है, फ्लावर के ऊपर फोकस किया जाता है, जो भी प्लांट वहाँ पर फ्लावरिंग की फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि रोज़ प्लांट हो गया, गैरबरा हो गया, पेटूनिया हो गया, साल्विया हो गया, एस्टर हो गए, डायंथस, काफ़ी सारी स्पीसीज हो गई, उनको यहाँ पर ग्रो करवाया जाता है, जो कि वहाँ पर ऑर्नामेंटल पर्पज से भी कह सकते हैं और फ्लावरिंग पर्पज से भी कह सकते हैं हम। फॉरेस्ट नर्सरीज, इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबिलिटी उन प्लांट को ग्रो करवाया जाता है जो फॉरेस्ट के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि पाइन हो गया, ओक हो गया, टीक हो गया, यूकेलिप्टस हो गया, इनको प्रिपेयर किया जाता है और फिर इनको सोल्ड कर देते हैं। मिसलेनियस नर्सरीज के अंदर क्या होता है, ये यहाँ पर स्पेसिफिकली इकोनॉमिक वैल्यू के ऊपर यहाँ पर ग्रो करवाई जाती है प्लांट्स की, या इकोनॉमिक बेसिस से जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं उन प्लांट को ग्रो करवाया जाता है, जैसे कि जो रेयर प्लांट होते हैं या मेडिसिनल प्लांट होते हैं या हर्बल प्लांट होते हैं उनको यहाँ पर ग्रो करवाया जाता है मिक्सिंग कंडीशन के अंदर, तो इसलिए इसको मिसलेनियस नर्सरीज बोला गया है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट नर्सरीज, इसके अंदर हम हर एक टाइप के सीड्स को वहाँ पर नर्सरी के अंदर रेजिंग करवा सकते हैं या ग्रो करवा सकते हैं काफ़ी सालों तक, क्योंकि वहाँ पर नर्सरी के अंदर हम एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, हर एक अवेलेबिलिटी होती है सोइल वाटर से रिलेटेड, या जो भी एक प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है वो सारी होती हैं। ऑलमोस्ट जो स्लो ग्रोइंग स्पीसीज होती है उनके लिए तो स्पेशली यहाँ पर नर्सरी के अंदर प्लांटिंग आउट किया जाता है या उनको ग्रो करवा करके बाहर ट्रांसप्लांट किया जाता है, और स्पेशली उन प्लांट के लिए भी किया जाता है जो किसी भी वीड की वजह से डैमेज हो जाते हैं और उनकी सीड होना पॉसिबल नहीं होता, पहले हम यहाँ पर ग्रो करवाते हैं और फिर फील्ड एरिया के अंदर उनको ईजिली ट्रांसप्लांट करवाते हैं। कुछ प्लांट जैसे टोल होते हैं, स्टर्डी होते हैं, उनके लिए तो स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है नर्सरी के अंदर ग्रो करवाना उनको। यहाँ पर जो आर्टिफिशियल रीजनरेशन होता है उनके लिए तो नर्सरी यहाँ पर एक बेस्ट ऑप्शन है। नर्सरी
ऑब्वियसली एक बेस्ट मेथड है स्पेसिफिकली जैसे जो एक्जोटिक प्लांट हो गए, ट्रॉपिकल पाइन्स हो गए, पॉपुलर्स हो गए, यूकलिप्टस के लिए हो गए, इनके इंट्रोडक्शन के लिए तो इनको यहाँ पर प्लांट को नर्सरी के अंदर ग्रो करवाया जाता है और फिर प्लांटिंग के लिए यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया के अंदर उनको डाल दिया जाता है। यहाँ पर प्लांट के अंदर एक श्योरेस्ट मेथड होता है नर्सरी के अंदर ग्रोथ होने का उनका, तो ये एक तरीके से जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी पुअर प्लांट कह सकते हैं हम, जो हेल्थ अच्छी नहीं है या बैरन साइट्स है, वहाँ पर उनके लिए आर्टिफिशियल रीजनरेशन करवाने के लिए भी एक बेस्ट मेथड है। यहाँ पर जो कैजुअलिटी रिप्लेसमेंट होता है उसके लिए भी नर्सरी को बहुत अच्छा ऑप्शन माना गया है। स्कोप ऑफ प्लांट नर्सरी, इसके अंदर क्या होता है, एक तो सबसे पहले बेस्ट क्वालिटी के या सुपीरियर क्वालिटी के प्लांट्स को हम सीडलिंग करवाते हैं उनकी या ग्रो करवाते हैं, और जो वेल्थ की रीजनरेशन होती है प्लांट के अंदर या सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होता है के बेसिस पर फार्मर्स के लिए जो हेल्पफुल होते हैं वो वहाँ पर नर्सरी के बेसिस पर पॉसिबल होने पाया है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जैसे हॉर्टिकल्चर के अंदर, तो हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स होती हैं वेजिटेटिव वे से उनको प्रोपोगेट किया जाता है नर्सरी के अंदर और फिर वहाँ पर ट्रांसप्लांट करवाया जाता है। यहाँ पर हम एक प्रॉपर साइज के और प्रॉपर एज के बेसिस पर सीडलिंग को ग्रो करवा सकते हैं इजी वे से। तो अगर इस नर्सरी के अंदर हम बात करते हैं इसके स्कोप और बेनिफिट की, तो इसके अंदर बहुत सारे इसके बेनिफिट हैं। हर एक टाइप के प्लांट इजी हो जाता है उसको ग्रो करवाना। अगर बाहर के एरिया के अंदर ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, फिर यहाँ पर उसको एक तरीके से ग्रो करवा करके और बाहर जो फील्ड एरिया होता है उसके अंदर हम इजी वे से ट्रांसप्लांट कर सकते हैं।